मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? तुम इस समय जहाँ पर भी हो, तुम वह स्थान दिव्य शक्तियों से घिरा हुआ पाओगे। तुम खुद को कमज़ोर मत समझो। तुम्हें इसके लिए चुना गया है। तुम्हारे घर में दिव्य प्रकाश बिखरा हुआ है और आगे बढ़ो अपने जीवन को सकारात्मक मोड़ देने के लिए। इस ऊर्जा को ग्रहण करो मेरे बच्चे। आने वाला समय तुम्हारे लिए एक चमत्कार से भरा होगा। यदि तुम इस संदेश को अंत तक देख पाते हो तो तुम्हें इसका पूरा लाभ मिलेगा, क्योंकि जिनसे भगवान शिव नाराज होते हैं वह यह सब सुन नहीं पाते और इन बातों पर विश्वास नहीं कर पाते। जब तक महादेव की कृपा नहीं होती तब तक वह विश्वास करने से वंचित ही रहते हैं। मेरे बच्चे, अब से तुम्हारे जीवन में सुधार आएगा। महादेव कहते हैं, मैं ब्रह्मांड की रचना करने वाला हूँ। यह बात तुम जानते हो। मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ और सभी दिशाओं में मैं ही व्यापक हूँ। मैं तुम्हारी सभी उम्मीदों को, तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हूँ। मेरे बच्चे, जो मुझ पर अटूट विश्वास रखता है, मुझे प्रेम करता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। मेरे प्रिय, जिस घर की तुम कल्पना करते हो, जिस नौकरी को तुम पाना चाहते हो, जिस कार्य में तुम सफल होना चाहते हो और जिसके साथ तुम अपना जीवन सुखपूर्वक बिताना चाहते हो, वह सब कुछ मैं तुम्हें दे सकता हूँ। सही समय आने की प्रतीक्षा करो, बस वो थोड़ी सी दूर है और मुझ पर विश्वास करो। मैं निरंतर प्रयासरत हूँ तुम्हारे दर्द को कम करने के लिए। जैसा तुम चाहते हो वैसा करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें दर्द देना नहीं चाहता, किंतु सुख और दुख जीवन के दो चक्कर हैं जिनके आधार पर हमें जीवन रूपी गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना होता है। तुम जानते हो, जब दुख आता है तो वह कुछ समय बाद अपने आप चला जाता है। इसी प्रकार सुख आकर चला जाता है। मनुष्य सदा एक सी हालत में नहीं रहता। इसलिए मेरे बच्चे, तुम किसी भी प्रकार के दुख से भयभीत हुए बिना मुझ पर विश्वास करो। तुमने जो खोया है वह तुम्हें वापस भी मिलेगा, लेकिन उसी रूप में नहीं मिलेगा। तुम उन सब की प्राप्ति कर पाओगे जो सपने तुम देखते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे सारे दुखों को आनंद में बदल दूंगा। अब जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक समझो। अगले महीने के शुरू होने से पहले मैं तुम्हें एक शुभ संकेत भेजूंगा जो तुम्हें नवीन ऊर्जा प्रदान करेगा और तुम्हें आनंद से भर देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी वित्तीय स्थिति में अब धीरे धीरे सुधार होने वाला है। अगला महीना ऐसा शुरू होगा जिसमें तुम्हारे सपने धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे। तुम्हारे जीवन को इस तरह समृद्धि प्राप्त होगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी संदेह है तो एक बार अपने हृदय से पूछ कर देखो। जब भी तूने अपने दिल से मुझे याद किया है तो क्या मैंने तुम्हारी सहायता नहीं की? कोई ना कोई तो तुम्हें संकेत मिला होगा जिससे तुम्हें आभास हुआ होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और हर वक्त तुम्हारे साथ चलता हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे विकारों को नहीं देखता, मैं तुम्हारे गुणों को देखता हूँ और तुम्हारे दोष को दूर करने का प्रयास करता हूँ। मैं ही हूँ जिसे लोग हारे का सहारा कहते हैं। मेरे बच्चे, तुम अपने आप में विशेष हो।
इसलिए तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है, क्योंकि मेरे द्वारा भेजा गया संदेश मेरे प्रिय भक्तों के अलावा और किसी को प्राप्त नहीं होता। इसलिए तुम इस बात का भी ध्यान रखो कि तुम मेरे बहुत करीब हो। मेरे लिए तुम उतने ही निर्मल हो जितने जन्म के समय थे। तुम्हारी हर गलती मैं अपना बच्चा समझकर माफ़ कर देता हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, किसी भी विषय में चिंता करने की बजाय तुम आध्यात्मिक मार्ग पर चलो। जो भी तूने अब तक पाप किए हैं उन सभी को मैं माफ़ करता हूँ, और तुम अभी संकल्प लो कि आज के बाद और अब के बाद तुम उन कार्य को कभी नहीं दोहराओगे जो कि धर्म के विरुद्ध हैं। हर वो कार्य तुम्हारे लिए पाप है जो कार्य करने से शास्त्र तुम्हें मना करते हैं। अपनी सभी इच्छाएं, समस्याएं केवल परम पिता परमेश्वर के समक्ष रखें। लोगों के सामने अपनी समस्या का गुणगान करने से तुम्हारी समस्याएं कम नहीं होती, क्योंकि महादेव के सिवा यह संपूर्ण सृष्टि आपकी बात को केवल मजाक समझती है और आपका उपहास करती है। देने वाला तो बस परमात्मा है, जिसकी कृपा असीम है। जो महादेव के मार्गदर्शन में चलता है वह हमेशा खुश रहता है। उसे कोई समस्या ज़्यादा समय तक परेशान नहीं कर पाती। महादेव के भक्तों को देखते ही समस्याएं अपना रास्ता बदल लेती है, लेकिन जो तुम्हारे कर्मों का फल है वह तुम्हें भुगतना पड़ता है। लेकिन महादेव के भक्तों को अपने कर्मों का फल भुगतना कष्टदायक नहीं होता है। मेरे बच्चे, जो तुम्हें मिला है उसका तुम आभार करो, क्योंकि कुछ लोगों के पास वह भी नहीं है जो तुम्हारे पास है। तुम महादेव की छत्र छाया में आ चुके हो। अब तुम्हें कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, जैसे तपती धूप में जलती रेत पर सोते हुए लोगों को छत का मिलना उनका सबसे बड़ा सपना होता है, ठीक इसी प्रकार तुम्हारा वो सपना पूरा होगा जिसके लिए तुमने अनंत प्रार्थनाएं की है। तुम अपनी सभी इच्छाएं मुझ पर छोड़ दो। एक एक करके तुम्हारी सब इच्छाएं मेरे द्वारा पूरी कर दी जाएगी, क्योंकि मैं ही हूँ जो उन्हें पूरा करने में सक्षम हूँ। मेरे बच्चे, तुम सिर्फ कल्पना मात्र कर सकते हो कि तुम्हें क्या चाहिए और क्यों चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे भविष्य को जो रास्ते सुगम बनाते हैं और नई ऊंचाइयों तक लेकर जाती है, उन्हें ध्यान में रखकर ही तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करता हूँ। जब तुम अपनी चिंताओं को पकड़कर बैठे रहोगे, तब तक तुम्हें मन ही मन पीड़ा का एहसास होता रहेगा। मेरे बच्चे, मैं खुद तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ हूँ। ऐसा आप महसूस करते हो तो हर हर महादेव लिखो। मैं तुम्हारा हर एक कर्म देख रहा हूँ। तुम अपने हृदय से दूसरों को सम्मान दो। जैसा सम्मान तुम पाना चाहते हो वैसा सम्मान तुम लोगों का करो। धीरे धीरे देखना तुम्हारे दिन बदलने लगेंगे। हर मनुष्य में तुम्हें मेरी छवि दिखाई देने लगेगी। इस जगत में तुम अपना आचरण और व्यवहार सही रखो, फिर देखो मैं तुम्हें कैसे कैसे चमत्कार दिखाता हूँ। जो लोग पाप कर्म करते हैं और सिर्फ मुझे रिझाने व लोगों को दिखावा करने की कोशिश करते हैं और बड़े बड़े दान पुण्य करते हैं, वह सब पापी हैं और पाप के भागीदार हैं। मेरे बच्चे, कोई कुकर्मी यदि धन धान्य से संपन्न है तो वह मेरे ही आशीर्वाद के कारण है। तो तुम खुद सोचो, ऐसा व्यक्ति मुझे कैसे प्रभावित कर सकेगा? मुझे सिर्फ सच्चा व्यक्ति ही प्रभावित कर सकता है जो एकदम हृदय से निर्मल हो। जाने अनजाने में होने वाली गलती कोई पाप नहीं होता। यदि आप उसे तुरंत सुधार लें और फिर से उस गलती को ना दोहराएं तो आप पाप के भागी नहीं बनते।
मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय पवित्र है, तुम्हारी दिव्य आत्मा है, लेकिन तुम्हारी बुरी संगति के कारण तुम्हें मेरे आशीर्वाद से वंचित रहना पड़ रहा है। अपने बुरे साथियों का संग तुम छोड़ दो, सभी बुरे कार्य और सभी बुरी आदतें छोड़ दो और बिल्कुल निडर होकर मेरे मार्ग पर चलो। आओ, मैं तुम्हें खुद लेने आऊँगा और जो तुम चाहते हो वह तुम्हें जरूर मिलेगा। यह चमत्कार अगले महीने से ही शुरू हो रहा है। बस तुम खुद को संभालो, फिर देखो मैं तुम्हें कैसे संभालता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सबका भला करो, मैं तुम्हारा भला करूँगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।